नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। आज हम ले आए हैं आपको खराड़ी यूनाइटी पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जहाँ पे ऑफर किया जा रहा है आपको 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स। तो पहले तो हम लोकेशन समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट से फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम या फिर अमनौरा टाउन सेंटर ये आपको 5 to 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आ जाता है। यहाँ से पुणे एयरपोर्ट हो गया या फिर आपको पुणे जंक्शन हो गया, ये आपको 15 to 20 मिनट्स के ट्रैवलिंग टाइम पे आ जाता है। प्रोजेक्ट से मेजर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी आपको 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक के रेडियस में सभी ही मेजर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डेवलपर के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। इस डेवलपर को मोर देन 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी तक अक्रॉस पुणे, मुंबई एंड बैंगलोर 30 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। और ये डेवलपर कोई और नहीं है, पर्पल कॉप है, जिन्होंने पार्क डिस्ट्रिक्ट, पार्क स्ट्रीट और प्राइड वर्ल्ड सिटी जैसे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डेवलपर इज क्वाइट रिलायबल और टाइमली पोजीशन और जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बात करेंगे हम प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को टोटल 5 एकर्स में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स रहने वाले हैं। एलिवेशन वाइज हम देखेंगे तो 5 लेवल का बेसमेंट पार्किंग है, उसके ऊपर 33 स्टोरेज बिल्डिंग रहने वाली है। एमिनिटीज वाइज देखेंगे तो सारी ही मॉडर्न एमिनिटीज कवर की गई हैं प्रोजेक्ट में और लिस्ट ऑफ एमिनिटीज आपके स्क्रीन पे है। कॉन्फ़िगरेशन वाइज हम देखेंगे तो 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ऑफर किए जा रहे हैं आपको, 3 BHK अपार्टमेंट्स एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स। जो मैंने आपको बताया कि 5 टावर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो उसमें से 2 टावर को अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें से एक टावर जो है वो एक्सक्लूसिव 3 BHK अपार्टमेंट का टावर रहने वाला है एंड सेकंड टावर में जो है वो बिगर साइज का 3 BHK अपार्टमेंट एंड एक्सक्लूसिव 4 BHK अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। साइज वाइज हम देखेंगे तो 3 BHK का जो स्टार्टिंग साइज है दैट इज 1121 स्क्वायर फीट एंड इट गोज अप टू 1350 स्क्वायर फीट। इसमें टोटल 4 साइजेस हैं। और 4 BHK का जो हम साइज देखेंगे तो उसका जो कारपेट एरिया है वो है 1743 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। अभी सैम्पल अपार्टमेंट जो है वो 1121 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट का भी बना हुआ है और 4 BHK अपार्टमेंट का भी बना हुआ है। तो अभी चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं 3 BHK के सैम्पल अपार्टमेंट से। तो आइए चलते हैं। तो आ गए हम 3 BHK के सैम्पल अपार्टमेंट में, जिसका कारपेट एरिया है 1121 स्क्वायर फीट। तो यहाँ में बाहर ही वीडियो डोर फ्रेम मिल जाता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है 3 फीट बाई 8 फीट का डोर फ्रेम, जिसको कि रबर सील लगा हुआ है टू मेक योर होम साउंड प्रूफ एंड शॉक प्रूफ। यहाँ पे 4 इंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे मिल जाता है हमें लैमिनेटेड डोर और इसी के ऊपर हमें मिल जाता है येल कंपनी का डिजिटल डोर। अंदर आते हैं हमें मिल जाता है स्पेशियस एंट्रेंस स्क्वायर। आप देखें एंट्रेंस स्क्वायर का साइज कितना अच्छा हुआ है। तो इसके राइट हैंड साइड पे आप अपना शू रैक वगैरह प्लेस कर सकते हैं और डेकोर वगैरह प्लेस करने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। अंदर आएंगे हमें मिल जाता है स्पेशियस L शेप का लिविंग एंड डाइनिंग। आप देखें लेंथ एंड विड्थ दोनों ही कितना अच्छा है लिविंग का। 11 फीट का जो है वो विड्थ है लिविंग का। तो उससे क्या है कि टीवी यूनिट से आपके सोफा का डिस्टेंस जो है वो एम्पल आ जाता है। यहाँ पे आप देखें किसी भी साइज का टीवी यूनिट प्लेस कर सकते हैं, उतना साइज है इस वॉल का। सामने की तरफ मिल जाता है हमें अटैच्ड बैल्कनी। अभी इसमें जो है 3 ट्रैक स्लाइडिंग डोर है और इसको मिल जाता है हमें ये मॉस्किटो मेश। ये मॉस्किटो मेश बहुत रेयर है जो हमें इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। ये आप देखें ये श्रिंक होके कितना छोटा हो जाता है। तो इससे क्या है आपको विजन जो है आप अगर लिविंग में भी बैठे हो तो आप बालकनी के बाहर आराम से देख सकते हो, आपका विजन कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होगा। ये UPVC डोर्स है तो इससे क्या है 80% आपका नॉइज कैंसिल होता है। अभी बालकनी में भी हम आते हैं तो आपने देखा कि ये 1 स्टेप डाउन बालकनी है। तो इससे क्या है बारिश वगैरह का पानी जो है आपके अपार्टमेंट के अंदर नहीं जाए। अभी बालकनी का साइज आप देखिए कितना अच्छा है। दिस इज फुली डन अप बालकनी। आपको ये 4.5 फीट हाइट का आपको रेलिंग मिल जाता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं POP ये भी आपको डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और लाइट्स भी। तो एम्पल स्पेस है बालकनी के अंदर। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे देखें आप 6 सीटर डाइनिंग प्लेस करके दिखाया हुआ है। पीछे यहाँ पे डेकोर वगैरह भी प्लेस करके दिखाया हुआ है। फिर भी आप देखिए मूवमेंट का स्पेस आपको अच्छा खासा मिल रहा है। अच्छा स्पेस दिया गया है यहाँ पे डाइनिंग के लिए भी। सामने की तरफ आ जाता है हमारा किचन विथ इनक्लोज्ड ड्राई एरिया और यहाँ पे L शेप प्लेटफॉर्म है, जिसका कि यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटफॉर्म का विड्थ मोटा मोटा 1.5 फीट का विड्थ है और यहाँ पे वो इस साइड पे वो 2 फीट का हो जाता है। और इस अपार्टमेंट में आपको ये आप जो हॉब एंड चिमनी देख रहे हैं ये भी डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और नीचे का कैबिनेट्स भी स्विच पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे दिया हुआ है। और सिंक आप देखेंगे तो 2 दिया हुआ है, एक अंदर की तरफ और एक ड्राई बालकनी की तरफ। इनक्लोज ड्राई एरिया है
तो आप चाहें तो पार्टीशन के बाद अगर आपको चाहिए पार्टीशन करना तो यहाँ पे आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। इस तरफ आप अपना वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अभी इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि आपको वाटर फिल्टर का जो आउटलेट है उसका कनेक्शन आपको यहीं पे दिया हुआ है और उसके लिए वाटर फिल्टर रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है स्विच पॉइंट के साथ। यहाँ पे आ जाता है आपको अगेन बिग साइज का विंडो विथ सेम कॉन्सेप्ट। आपका जो मॉस्किटो मैश है वो ये अगेन श्रिंक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको यहाँ से भी आपको एयरलाइट वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी आएगी आपके किचन के अंदर भी। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे फर्स्ट बेडरूम और गेस्ट बेडरूम की तरफ, जिसके सामने ही मिल जाता है हमें कॉमन वॉशरूम। अब ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी फुली डन अप वॉशरूम। अंदर आके मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैबिनेट जो है देख रहे हैं आप, ये भी डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। हैंड टॉवल रखने के लिए जो है आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ये जो मिरर आप देख रहे हैं स्मार्ट मिरर बोलते हैं इसको, ये भी आपको डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और ग्लास पार्टीशन भी, और अंदर शावर पैनल और शैम्पू वगैरह रखने के लिए जो स्पेस होता है वो भी आपको डेवलपर की तरफ से बना के दिया जा रहा है। यहाँ पे सामने की तरफ आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। आप देखें स्पेस कितना अच्छा दिया हुआ है। किंग साइज का बेड प्लेस्ड है, सामने की तरफ फुल साइज का वार्डरोब प्लेस्ड है। फिर भी आप देखें मूवमेंट के लिए कितना अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। सामने की तरफ टीवी यूनिट भी करके दिखाया हुआ है, तो उसके बावजूद आप देखें मोटा मोटा 2.5 से 3 फीट का स्पेस यहाँ से मिल रहा है हमें मूव अराउंड करने के लिए। अगेन 2.5 से 3 फीट का स्पेस यहाँ से मिल रहा है और सेम स्पेस आपको उधर से भी मिल रहा है मूव अराउंड करने के लिए। और यहाँ पे विंडो का साइज आप देखें कितना अच्छा दिया हुआ है, जिसका कि नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज स्लाइडिंग विथ सेम मॉस्किटो मैश। इसमें अगेन आप देखें विथ सेम मॉस्किटो मैश आप देखें ये अगेन श्रिंक होके बहुत ही छोटा हो जाता है। और इसका जो अगेन मैंने बोला नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज स्लाइडिंग, तो इससे आपको क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट काफ़ी अच्छी आएगी आपके अपार्टमेंट के अंदर। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे सेकेंड बेडरूम और किड्स बेडरूम की तरफ। तो ये आ गए हम किड्स बेडरूम में, जिसको मिल जाता है हमें अगेन अटैच वॉशरूम। अगेन ये वॉशरूम भी आपको फुली डन अप मिल रहा है। और यहाँ पे आ जाता है स्पेशियस किड्स बेडरूम। आप देखें यहाँ पे भी किंग साइज का बेड प्लेस्ड है, सामने की तरफ वार्डरोब प्लेस्ड है, फिर भी मूवमेंट का स्पेस कितना अच्छा मिल रहा है आपको। ये जो वे विंडो देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ तक के रहने वाला है आपका बेडरूम का स्पेस। तो आप देखेंगे कि वे विंडो नहीं होने से आपको मोटा मोटा 4.5 से 5 फीट का स्पेस मिल जाता है मूव अराउंड करने के लिए। और यहाँ पे अगेन सेम साइज का आपको विंडो मिल जाता है, जिसका कि नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज स्लाइडिंग विद सेम मॉस्किटो मैश। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम दिया गया है यहाँ पे, जिसको कि सामने ही मिल जाता है हमें अटैच्ड वॉशरूम विथ सेम फुली डन अप वॉशरूम, और इसमें एक एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है हैंड शावर। और यहाँ पे आया था हमारा स्पेशियस मास्टर बेडरूम, जिसमें आप देखिए वार्डरोब फुल साइज का वार्डरोब प्लेस्ड है, सामने की तरफ ड्रेसिंग का स्पेस दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको अगेन बिग साइज का विंडो दिया हुआ है। दिस बे विंडो इज नॉट गोइंग टू बी देयर। ये आपको अगेन वॉल यहाँ तक रहने वाला है, तो आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है मास्टर बेडरूम के अंदर। आप देखिए किंग साइज का बेड प्लेस्ड है, सामने की तरफ वार्डरोब प्लेस्ड है, फिर भी मोटा मोटा 5 साढ़े 5 फीट का स्पेस इधर से मिल रहा है हमें मूव अराउंड करने के लिए। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 फीट का स्पेस इधर से मिल रहा है और 2.5 से 3 फीट का स्पेस इधर से मिल रहा है हमें मूव अराउंड करने के लिए। तो ये था आपका 1121 स्क्वायर फीट का 3 BHK का अपार्टमेंट का सैंपल। तो अभी चलेंगे हम 4 BHK का सैंपल अपार्टमेंट देखेंगे। आइए चलते हैं। तो आ गए हम 4 BHK के सैंपल अपार्टमेंट। तो अभी जितने भी फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स हमने देखा 3 BHK में, उससे थोड़ी बहुत चेंजेस हमें 4 BHK अपार्टमेंट एंड जो बिगर साइज का 3 BHK अपार्टमेंट है दैट इज 1350 स्क्वायर फीट का, वो सेम फिटिंग फिक्सचर्स आपको 4 BHK एंड उसमें मिलने वाला है। 1121 और जो 1205 और 1234 स्क्वायर फीट का 3 BHK अपार्टमेंट है उसके फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स थोड़े अलग हैं एज कम्पेयर टू दीज अपार्टमेंट्स। तो आइए मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा था वीडियो डोर फोन था, तो जो हमने 3 BHK अपार्टमेंट में देखा उसमें थोड़ा छोटा साइज का था और वो उसका साइज यहाँ पे बड़ा हो जाता है। डोर फ्रेम एंड ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम आपको 2.5 by 5 फीट का आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाता है। यहाँ पे आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। अगेन हमें फुली डन अप वॉशरूम मिल रहा है इसमें भी।
और यहाँ पे मिल जाता है हमें स्पेशियस गेस्ट बेडरूम। आप देखें किंग साइज का बेड प्लेस्ड है, सामने की तरफ वार्डरोब प्लेस्ड है और इस तरफ टीवी यूनिट भी करके दिखाया हुआ है। उसके बावजूद आप मूवमेंट के लिए स्पेस देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मोटा मोटा 4 साढ़े 4 फीट का स्पेस उधर से मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 फीट का स्पेस इधर से मिल रहा है और अगेन मोटा मोटा 3 फीट का स्पेस इधर से मिल रहा है। अभी भी ये बे विंडो जो है अगेन नहीं रहने वाला है, तो ये आपको स्पेस बे विंडो हटाने के बाद मोटा मोटा 5 फीट का स्पेस यहाँ से मिलता है। अगेन अभी जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे 3 BHK में कि ये आपको मॉस्किटो मेश तो मिल ही रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि नीचे का पार्ट वाज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट वाज स्लाइडिंग, बट यहाँ पे ये दोनों साइड फिक्स्ड रहने वाला है और यहाँ पे जो है ये आपको रेलिंग रहने वाली है फॉर सेफ्टी ऑफ योर किड्स। और ये जो विंडो है ये कंप्लीट खुलने वाला है, तो इससे क्या है आपको अपार्टमेंट के अंदर लाइट एंड वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी आने वाली है। ये थ्रू आउट द अपार्टमेंट सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है जो इसमें अभी आपने देखा। तो ये 4 BHK एंड बिगर साइज का जो 3 BHK अपार्टमेंट है 1350 स्क्वायर फीट उसमें सेम रहने वाला है जैसा अभी हमने देखा। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे लिविंग एरिया में। तो एल शेप का लिविंग डाइनिंग आप देखें कितना ह्यूमंगस है। आप देखें इससे आपको आइडिया आएगा कि लेंथ एंड विड्थ दोनों ही काफ़ी अच्छा दिया हुआ है आपको। विड्थ देखें कितना अच्छा है, तो इससे आप किसी भी साइज़ का टीवी यूनिट इस वॉल पे प्लेस करेंगे तो आराम से प्लेस होता है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको सोफा भी लगा के दिखाया हुआ है और इस तरफ आ जाता है हमारा अटैच्ड बैल्कनी। तो जैसा कि हमने देखा वहाँ पे भी 3 BHK अपार्टमेंट में भी 1 स्टेप डाउन बैल्कनी थी और आपको देखें ग्लास रेलिंग ऑलमोस्ट 4.5 फीट का है यहाँ पे। और ये भी आप देखें हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं हैंडरेस्ट यहाँ पे वो थोड़ा स्लांट है, तो इससे क्या है पिजन्स वगैरह आपके इस पे बैठ नहीं पाते, वो बैलेंस नहीं कर पाते, इसके कारण वो बैठना अवॉइड करते हैं। और बाकी जैसा आप देख रहे हैं डन अप आपको बैल्कनी मिल रहा है विथ फॉल सीलिंग एंड लाइट्स। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे डाइनिंग एरिया की तरफ। आप देखें 8 सीटर डाइनिंग यहाँ पे प्लेस करके दिखाया हुआ है और चारों तरफ से मूवमेंट के लिए आपको स्पेस मिल रहा है। तो आप अगर चाहें इसका साइज बढ़ाने का तो वो भी कर सकते हैं, उतना स्पेस है। सामने की तरफ आपको डेकोर वगैरह भी प्लेस करके दिखाया हुआ है। इस तरफ आ जाता है हमारा अगेन एल शेप प्लेटफॉर्म वाला किचन। अभी इसमें किचन जो है जैसा कि हमने सेमी फर्निश्ड किचन 3 BHK में देखा था एज इट इज आपको 4 BHK में भी मिलने वाला है। बट अगर आपको चाहिए कि ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये सेटअप आपको चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा और इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है डेवलपर ने पर्पल किचन। इसके लिए अलग से आपको लेकिन पे करना होगा। एक्सेप्ट रेफ्रिजरेटर ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम इन पर्पल किचन। तो अगर आपको चाहिए तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप देखें सिंक 2 दिया हुआ है आपको, एक अंदर की तरफ और एक ड्राई बालकनी की तरफ। यहाँ पे आ जाता है आपको वॉशिंग मशीन रखने का स्पेस। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे सेकंड बेडरूम में। इसको आप हॉबी रूम बोल लें या किड्स बेडरूम बोल लें तो उसकी तरफ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखें स्पेस कितना अच्छा दिया हुआ है। आपने किसी भी साइज का बेड यहाँ पे प्लेस किया फिर भी आपको मूवमेंट के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। तो जैसा मैंने वहाँ पे अभी आपको गेस्ट बेडरूम में दिखाया था कि अगेन इसको यहाँ पे रेलिंग दिया हुआ है और इसका दोनों साइड का जो पार्ट है वो फिक्स रहने वाला है। तो इस तरफ का भी पार्ट फिक्स रहने वाला है और उस तरफ का भी। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं तो बीच में से ये डोर खुलने वाला है। तो यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे थर्ड बेडरूम में या फिर पेरेंट्स बेडरूम में, जिसको मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम। आप देखें कितना स्पेशियस है ये। इसको किड्स बेडरूम की तरह बना के दिखाया हुआ है। इट्स अप टू यू आप इसको कैसा यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसको भी अटैच्ड वॉशरूम है। तो पेरेंट्स बेडरूम इज मच मोर एप्ट आई बिलीव, बट इट्स अप टू यू आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे वार्डरोब रखने के लिए स्पेस अलग से दिया हुआ है और इस तरफ आ गया आपका फुली डन अप वॉशरूम और यहाँ पे आ गया आपका बेडरूम। स्पेशियस बेडरूम है। आप देखें बिग साइज का बेड प्लेस्ड है, उसके बावजूद मूवमेंट का स्पेस आप देखिए मोटा मोटा 7 फीट का 6 से 7 फीट का स्पेस आपको उधर से मिल रहा है। टीवी यूनिट लगाने के बाद और चेयर प्रेस करने के बाद भी मोटा मोटा 3 फीट का स्पेस आपको इधर से मिल रहा है मूव अराउंड करने के लिए। और बे विंडो अगेन यहाँ पे नहीं रहने वाला है, तो मोटा मोटा 6 साढ़े 6 फीट का स्पेस आपको अगेन इधर से मिलने वाला है मूव अराउंड करने के लिए। काफ़ी स्पेशियस है और अगेन सेम कॉन्सेप्ट इसका जो यहाँ पे ग्रिल है और ये बीच का विंडो जो है ये ओपन होगा, तो इससे आपको क्रॉस वेंटिलेशन एंड लाइट के लिए। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे सामने की तरफ ही हमारा आ जाता है कॉमन वॉशरूम। आप देखेंगे अगेन फुली रन अप वॉशरूम मिल रहा है आपको विथ मिरर। और यहाँ पे आ गया आपको स्पेशियस मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाता है वॉक इन क्लोजेट का स्पेस। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और इस तरफ आ गया आपका बेडरूम का स्पेस और यहाँ पे आ गया आपका अगेन अटैच्ड वॉशरूम। फुली रन अप वॉशरूम मिल रहा है विथ हैंड शावर।
आप ये स्पेस देखिए मास्टर बेडरूम का कितना अच्छा दिया हुआ है। किंग साइज का बेड प्लेस्ड है, सामने की तरफ टीवी यूनिट लगा के दिखाया हुआ है। फिर भी आप मूवमेंट के लिए स्पेस देखिए, वो वॉक इन क्लोजेट अलग होने की वजह से स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ओपन स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मोटा मोटा 6 साढ़े 6 फीट का स्पेस उधर से मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट 3 से 4 फीट का स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, और अगेन 4 साढ़े 4 5 फीट का स्पेस यहाँ से मिल रहा है आपको मूव अराउंड करने के लिए। और इस तरफ आ जाता है आपका अटैच्ड बैल्कनी, सेकंड बैल्कनी। अभी जो 1350 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK अपार्टमेंट है और 4 BHK अपार्टमेंट, ये दोनों ही डबल बैल्कनी के साथ आते हैं। तो अगेन ये आपको जो है डन अप बैल्कनी मिल रही है, द सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि अभी हमने वहाँ पे लिविंग में देखा आपने 3 and 4 BHK अपार्टमेंट का सैंपल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो स्टार्टिंग प्राइस ऑफ अ 3 BHK apartment in this project is 1.99 CR all inclusive onwards, and for a 4 BHK apartment it is 3.33 CR all inclusive onwards। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर साइट विजिट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे आगे आने वाले और भी वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।